स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स। और ये केमिस्ट्री में भी आपके सिलेबस में है और बायोलॉजी में भी आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स ये एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए, हमारी जो डिजीज़ हो जाती हैं, डिजीज़ के कॉज भी होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हमें डिजीज़ होती है। तो इस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारी जो चोट लग जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए भी यही मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कमी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और उसकी रिकवरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को ऐसे कैसे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमको स्टडी करने हैं, कौन से पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स। तो ये हमारे कुछ सिलेक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की इनिशियल जो डेफिनेशंस क्रिएट की गई, जो सबसे पहले इनिशियल स्टार्टिंग में डेफिनेशंस उसकी बताई गई थी, उन डेफिनेशंस का मीनिंग जो है वो इसकी वर्ड में ही इंक्लूड है। इस वर्ड से ही डेफिनेशन क्रिएट की गई। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो इज टेकन फ्रॉम कार्बन, कार्बन की स्पेलिंग से कार्बो लिया और इंक्लूड किया द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल्स विद कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन से कार्बो लिया और उसमें वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड किया, उससे क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट। ये एक इनिशियल डेफिनेशन थी जिसमें H2 कंटेनिंग कंपाउंड विद कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल फार्मूला दिया गया। वो जनरल फार्मूला क्या था? दैट जनरल फार्मूला इज CxH2O होल y। यहाँ पर x और y जो है वो सिमिलर नंबर्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों या सिमिलर ही हो, दोनों डिफरेंट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है, जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, दैट कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, यानी वो कंपाउंड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, C6H2O होल 6 एक ही कंपाउंड है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनता है C6H12O6। अब ये कहीं हमने पढ़ा है क्या? हमने कहीं देखा है क्या इसको? अगर आप पढ़ चुके हैं 10th में, 9th में, कहीं पर आपने इस पर अटैच हो, तो ये फॉर्मूला कहलाता है ग्लूकोज का। इट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जो जनरल कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, C12H2O होल 11। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम देखें तो ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हो गए, यहाँ पर ये दोनों नंबर्स सेम है। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई तो दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो C12H22O11। अब ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है हमने क्या? ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? इसको हम कहते हैं सुक्रोज। जो हम डेली अपनी डेली लाइफ में शुगर यूज करते हैं, दैट इज सुक्रोज। वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। ठीक है,
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जैसे फर्दर ऑन आगे बढ़ते गए, ईयर बाय ईयर नई नई डिस्कवरीज होती गई, नए नए कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए, तो नए नए कंपाउंड्स जो डिस्कवर हुए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में है। ऐसे एक रेमनोस होता है C6H10O4, तो वहाँ पर C6H10O4 वो जो है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन किस में इंक्लूड है, वो कार्बोहाइड्रेट में। अब इसका अपोजिट भी हो रहा है, आगे और भी कंपाउंड मिले तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखें C2H2O2, अब एक ये कंपाउंड है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो C2H4O2, ठीक, और इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से आता है हमारे पास CH3COOH। अब ये एक वेल नोन कंपाउंड है, आपने कई जगह इसको पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, इट इज एसिटिक एसिड। अब ये सेटिस्फाई किसको कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को, लेकिन ये है क्या, इट इज अ मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अब है ये एसिटिक एसिड, पर फॉर्मूला किसका सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नो, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, और क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी में एथेनोइक एसिड है। ठीक है, अब बात ये कि यार ये कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाई कर रहा है पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है पर इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वहाँ दिक्कत वाली बात है। तो ये फिर एक बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग कैरेक्टर आए पर डेवलप हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम इसको कार्बोहाइड्रेट माने या नहीं माने, फिर कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करें, उसकी डेफिनेशन क्या दें। उसके लिए क्या किया गया, इस डेफिनेशन को रिटायर करके और एक नई डेफिनेशन डेवलप की गई। जो डेफिनेशन डेवलप की उसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, वो केमिकल कंपोजिशन यानी कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्रिएट की गई है। अब केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्या क्रिएट की गई डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है उसमें। उसमें क्या बोलते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग, अब ऐसे कोई भी कंपाउंड यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड हैविंग जिसके पास हो, क्या हो, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड कीटोन्स आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पर नेमिंग से देखें तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH प्लस CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कैसे हो, पॉली, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब होता है मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, प्लस उसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। यानी इन दोनों ग्रुप के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप प्लस कीटोन ग्रुप, तो जिनके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ग्रुप्स हैं वो भी किसमें इंक्लूड होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या मिली, द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स या आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हो, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा और कौन से होते हैं, ये तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई कि जिन पर ये होगा वही कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन इसके अलावा वो कंपाउंड भी यानी एंड
compounds which give polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone on hydrolysis। मतलब क्या है, अब हमको क्या पता पड़ा कि जिन पर क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है, वो कंपाउंड्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा और कौन होंगे, इसके अलावा वो कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या दे रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे रहे हैं। मतलब जिन पर ये ग्रुप्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करने पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप दे रहे हैं, वो भी किस में आएंगे, वो भी आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, अब एग्जांपल हमने देखे अभी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ग्लूकोज और सुक्रोज, वो सब क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, पर एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं था। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या वो कंपाउंड्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आता है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसी तरीके से आता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज में C6H12O6, ये दोनों का फॉर्मूला कॉमन। ये क्या दिक्कत है भाई, ग्लूकोज को लिख रहे हैं तो C6H12O6, फ्रक्टोज को लिख रहे हैं तो C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला कॉमन है। ऐसी क्या बात है, एक्चुअली यहाँ पर यही दिक्कत है। अब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा यार दोनों के फॉर्मूले सेम है, हमको कैसे जस्टिफाई होगा, हमको कैसे पता पड़ेगा कि ग्लूकोज क्या है फ्रक्टोज क्या है। अगर हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले को लिख दे तो हम कैसे पहचानेंगे ग्लूकोज क्या फ्रक्टोज क्या है। मैं भी नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। अगर सिंपल फॉर्मूला लिखा है तो कोई नहीं पहचान सकता। उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो ओपन फॉर्मूला है, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर आ जाता है CHO, सेकंड पर CHOH, थर्ड पर CHOH। इन स्ट्रक्चर को हम आगे बहुत ब्रॉड लेवल पर जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे और इनको समझेंगे। इनका क्लैरिफिकेशन भी समझना है हमको आगे। यहाँ पर मैं आपको ये डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए इनकी ओपन स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। इसकी स्टेप बाय स्टेप हमको स्ट्रक्चर आगे पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है CH2OH, CO, CHOH, 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 CH2OH। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप कैलकुलेट करो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 नंबर देते हैं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। कंप्लीट फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें आप काउंट करो, इसमें भी C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। ठीक, अब डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर आप देखो कितने हाइड्रोक्सी हैं, यहाँ 5 हाइड्रोक्सी है और सिंगल क्या है, एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप। इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, अब ये तो बात होगी कि सर आपने इनको सेटिस्फाई कर दिया, आपने इनको वेरीफाई करवा दिया, ये नीचे वाली लाइन को क्या कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए भी एग्जाम्पल है, आप देखो। इसके लिए भी हमने एग्जाम्पल देखा था, सुक्रोज C12H22O11। अब यहाँ पर जो सुक्रोज है, ठीक, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं।
यहाँ पर ये ध्यान रखना है, द कंपाउंड्स विच गिव, यानी ये देगा, ये है नहीं, ये देगा, क्या देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस, मेन ये चीज है। यानी सुक्रोज का क्या कराना है हमको, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब क्या देगा ये, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या तो दोनों देगा या इनमें से कोई एक देगा। मतलब शर्त नहीं है कि दोनों ही देने हैं, ये जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक भी दे सकता है। अगर एक भी दे रहा है तो भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, और दोनों दे रहा है तो भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर कुछ नहीं दे रहा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसको ब्रॉड लेवल पर इसके क्लासिफिकेशन में और डिफाइन किया जाएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं HN की एसिडिक मीडियम में विद हीट। ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखो C12 है, ठीक, H22 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, कितना हो गया 22 और 2 24, C12 H24 हो गया, O कितने हो गए 12 हो गए। अब C12 H24 O12, इनको डिवाइड कर दो 2 से, दो कंपाउंड मिलेंगे, कौन कौन से, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक। अब फिर वही बात आ गई कि सर यहाँ पर ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले सेम हैं, हम कैसे पहचानेंगे? ये बात हमको याद रखनी है। सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अब सुक्रोज क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज दे रहा है और क्या दे रहा है, फ्रक्टोज दे रहा है। और अभी हम ये जस्टिफाई करके आए ना कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, व्हेयरएज कीटोन इज फ्रक्टोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब नीचे वाली डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर क्या दे रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट हैं जो किसके हाइड्रोलिसिस से मिल रहे हैं, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिल रहे हैं। यानी सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर ये दोनों दे रहा है, इसका मतलब सुक्रोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? ऐसे ही एक और फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O, इसको हम हीट करेंगे विद एसिडिक मीडियम। अब ये क्या देगा, अब आप कहोगे सर क्या फिर वही मजाक, ये फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर यही मिलेगा हमको। नहीं, जैसे यहाँ पर ये दोनों कंफ्यूजिंग है ना, वैसे यहाँ पर भी ये दोनों कंफ्यूजिंग है। ये सुक्रोज नहीं है, ये माल्टोस है, ठीक है। माल्टोस का हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से हमको 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स C6H12O6 ये मिलेंगे हमको किसके, ग्लूकोज से। मतलब क्या है, जो बात मैं अभी बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोलिसिस पर दोनों ही मिले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जरूरी नहीं है कि दोनों ही मिले। अगर कोई एक भी मिलता है, अब ग्लूकोज मिल रहा है, किससे मिल रहा है, माल्टोस से, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है तो सेम, और ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब दिक्कत ये सर ये दोनों फिर कैसे, अब ये सब बातें एक चीज एक वीडियो में एक जगह पर नहीं हो सकती, इसको समझाने के लिए टाइम चाहिए हमको, ठीक है। अभी हमारा मेन मोटिव क्या था, कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या, पहले हम समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली हैं क्या। जब कार्बोहाइड्रेट समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसके क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद उनके ब्रॉड स्ट्रक्चर पे चलेंगे, स्ट्रक्चर के बाद उनके जॉइनिंग मेथड समझेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो इसको एक क्विक रिवाइंड करते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप एंड द कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स रखते हैं, जिन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हो, वो कार्बोहाइड्रेट है। या फिर वो कंपाउंड्स जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप वाले कंपाउंड देते हैं, वो भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कीटोन फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप वाला है, ठीक है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेयरएज माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये कैसे सेम है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सजेशंस चाहिए और
अगर सही लगता है तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए। और कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके बाय।